हेलो एवरीवन, I'm DK। रहता हूँ मैं इंग्लिश करने से को PK। अगर करनी है आपको भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ और धमाकेदार धांसू ट्रिक्स के साथ इंग्लिश को सीखें। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन, वॉट एवर यू, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस आपने ज़िंदगी में कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी के पास एक बार ज़रूर सीखा होगा। दोस्तों, एक बार तो क्या, बार बार सीखा होगा और फिर भी आपको टेंस समझ में नहीं आया है। आया है कि नहीं आया, बताओ। नहीं आया ना? लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप इस क्लास को तसल्ली से सीखोगे तो आज के बाद में जो टेंस ने आपके टेंशन कर रखी है, नाक में दम कर रखा है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। टेंस आपको समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि टेंस से अब टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो क्या आप तैयार हो साथियों मेरे साथ मिल करके इस टेंस का सुपड़ा साफ करने के लिए? आओ दोस्तों, सिखाता हूँ आपको टेंस। दोस्तों, आपको टेंस की स्पेलिंग तो आती होगी, क्या है? TENSE। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, क्या मास्टर जी आप टेंस कहाँ सिखाओगे, आपको टेंस लिखना तक नहीं आता और आप बात कर रहे हो सिखाने की। दोस्तों, यही मेरी लेडीज स्टाइल है, DK स्पेशल स्टाइल। उसी अंदाज में मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से सीखो मेरी बात को। मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो ई है और ई है इसको छोटा लिखा है, यही मेरा लॉजिक है, इसी में सारा टेंस का राज छिपा है। देखो मैं बताता हूँ, जो ई है और ये ई है सेम सेम है ना, इनको क्या कर दो, टेंस में से काट दो। क्या कहा मैंने? टेंस में से काट दो। जी हाँ दोस्तों, अब क्या बचा देखो स्क्रीन पे और बताओ फटाफट क्या बचा। तो आपका रिप्लाई आएगा TNS। यही क्या है दोस्तों? टेंस है। जी हाँ, देखो कैसे। T for टाइम। T for क्या होता है दोस्तों? टाइम। T for टाइम, T for टाइम। S for situation, S for situation, S for situation। T for time, S for situation। गुरुजी N का मतलब सुनो, N का मतलब होता है एंड। N का मतलब क्या होता है? एंड, AND, एंड। N का मतलब एंड। अब तुम सोच रहे हो कैसे? तो भाई अंग्रेज लोग क्या करते हैं, अपने को बावड़ा बना जाते हैं। पता है ना आप लोगों को कैसे बावड़ा बनाते हैं? वो एंड को क्या पढ़ते हैं? एन पढ़ते हैं और फटाफट फटाफट बोल जाते हैं। कैसे? जैसे राम एंड श्याम, ऐसे हम बोलते हैं। सीता एंड गीता, ऐसे ही बोलते हैं हम। लेकिन अंग्रेज कैसे बोलते हैं? राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ऐसे बोलते हैं और वो पागल बनाते हैं। मतलब एन फॉर एंड। वापस सुनो, T for टाइम, N for एंड, S for सिचुएशन। यही क्या होता है दोस्तों? टेंस होता है। जी हाँ, यही क्या होता है? टेंस होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस, तो आप क्या बताओगे? टाइम एंड सिचुएशन इज इक्वल टू टेंस। टेंस इज नथिंग, टाइम एंड सिचुएशन इज इक्वल टू टेंस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको टेंस की डेफिनेशन तो इजीली समझ में आ गई होगी। जी हाँ, ये किताबी बात किताब में या पासबुक में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं आप जाकर के ढूंढने लग जाओ। सब कुछ मॉडिफाई की हुई है, इसलिए सुनते रहो। तो टेंस की डेफिनेशन आपको समझ में आई। अब सुनिए, अब मैंने क्या किया है? टाइम। अब आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइम, तो आप क्या बोलोगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। और इतना आपको पता होगा कौन कौन सा है? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। वापस बोलो, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम जो होता है उसको इंग्लिश में पहचाना जाता है फर्स्ट फॉर्म से, यानी इस ब्रह्मांड के, सुनना मेरी बात ध्यान से, इस ब्रह्मांड के किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाती है तो आप कह देना कि वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, यानी उसका कौन सा टाइम है? प्रेजेंट टाइम है। जी हाँ दोस्तों, आगे देखो, अगर इस ब्रह्मांड के किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो किसी भी कोने में पड़ा हो, कहीं पर भी मर रहा हो, लेकिन अगर उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो कौन सा टाइम होगा? पास्ट टाइम होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? पास्ट टाइम होगा। एक्सप्लेन करूंगा, बस बने तो रहो, सीखो। अभी जो मैं कह रहा हूँ बस आप सुनते रहो। अगर आप यहाँ तक मेरी बात तसल्ली से सुन लोगे ना, तो आने वाले जितने भी सेंटेंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपके लिए हलवा होगा। चम्मच डालो, खाओ, मजा करो। जिंदगी यही है सर। आओ बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम। किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी, कौन सा टाइम? पास्ट टाइम। और किसी भी सेंटेंस में विल, शैल और उसके साथ में, वापस सुनो,
विल, सेल और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाती है तो उसका कौन सा टाइम होगा? फ्यूचर टाइम होगा। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आपको दिख गया गो, क्या दिख गया? गो। अब बताओ गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म में तो ये कौन सा टाइम होगा? प्रेजेंट टाइम होगा। जी हाँ दोस्तों सुनो, अभी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा, मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा सब कुछ। एक भी स्ट्रक्चर आपको जो 36 75 पता नहीं कितने कितने स्ट्रक्चर रटवाए जाते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सबको काट दो, फाड़ दो, बकवास है सब कुछ। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, बिना किसी स्ट्रक्चर के आप भी सीखोगे टेंस। जी हाँ दोस्तों, तो सुनो मेरी बात। गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो बोलो फटाफट से बिडू, इसका टाइम कौन सा है? इसका टाइम है प्रेजेंट टाइम। जी हाँ, मजा आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। अब बात करें, मान लीजिए मैंने लिख दिया सरकार आपके लिए वेंट। क्या लिख दिया? वेंट। अब वर्ब आपको याद होगी, बताओ फटाफट से, वेंट कौन सी फॉर्म है? तो वेंट है सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म है तो बताओ इसका कौन सा टाइम होगा? पास्ट टाइम। मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो सुनो। किसी भी सेंटेंस में आपको वेंट दिख गया यानी सेकंड फॉर्म दिख गई तो तुरंत आप कह देना कि कौन सा टाइम है? पास्ट टाइम। गो दिख गया यानी फर्स्ट फॉर्म दिख गई तो कह देना प्रेजेंट टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे देखते हैं गुरु। आगे हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको लिखा मिल जाए विल गो या सेल गो। मैं गो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान के हर बालक और बालिका को गो की फॉर्म तो याद होगी, क्योंकि बचपन में आंगनवाड़ी में आपकी जो बेंची है या भेंजा है वो क्या सिखाता था आपको? गो ही सिखाता था ना, इस वजह से ले रहा हूँ। तो देखिए विल गो, सेल गो, ऐसा कहीं पर भी अगर आपको दिख जाता है तो आप कहोगे कि ये कौन सा टाइम है? फ्यूचर टाइम है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इंग्लिश की दुनिया में अब आप भी राज करना स्टार्ट कर दिए होंगे। प्रेजेंट टाइम क्या होता है, पास्ट टाइम क्या होता है और फ्यूचर टाइम क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसके बारे में? हिंदी के बारे में। दोस्तों आपको हिंदी में कहीं पर भी है, हाँ, हूँ इस टाइप की बारकड़ी दिख जाती है, हाँ, हूँ की बारकड़ी दिख जाती है तो वो कौन सा टाइम होगा? प्रेजेंट टाइम। ये हिंदी में पहचान बता रहा हूँ। पहले पहचान किस में बता दी मैंने? इंग्लिश में। अब बात कर रहा हूँ हिंदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों सुनो, मजा आएगा वीडियो। अगर आपको है की बारकड़ी दिख जाती है तो कौन सा टाइम होगा? प्रेजेंट टाइम होगा। और अगर आपको था की बारकड़ी दिख जाती है, था, थे, थी, थू जो भी है ये दिख जाता है तो कौन सा टाइम होगा? पास्ट टाइम होगा। कौन सा टाइम होगा? पास्ट टाइम होगा। और अगर आपको दिख जाता है गा, गे, गी, आगे नहीं बोलूंगा यार, मामला खराब हो जाएगा। क्या दिखे? गा, गे, गी और आगे आप समझ गए होंगे, जो भी दिखे तो कौन सा टाइम होगा? फ्यूचर टाइम होगा। जी हाँ दोस्तों, समझ में आया टाइम? अच्छा, अब हम बात करते हैं सिचुएशन के बारे में। किसके बारे में? सिचुएशन के बारे में। और हाँ, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बताओ फटाफट से, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अरे बाबड़े, 3 प्रकार के नहीं होते। क्या? हाँ भाई सही कह रहा हूँ, टेंस 3 प्रकार के नहीं होते। अगर आपने ये पढ़ा है तो उसको क्या कर देना? काट देना। मास्टर को नहीं, जहाँ पर आपने लिखा है उसको काट देना। क्यों? क्योंकि टेंस 3 प्रकार का होता ही नहीं है। टेंस मात्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर नाम का टेंस इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, पर फ्यूचर नाम का टेंस इस ब्रह्मांड में नहीं है। अब आप कहोगे क्यों गुरुजी, आपने तो यहाँ फ्यूचर लिखा है। तो भाई मेरे, अपनी आंखों को जूम करो थोड़ा सा और जूम करके ये देखो कि मैंने फ्यूचर के सामने क्या लिखा है? टाइम लिखा है। क्या लिखा है? टाइम। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि फ्यूचर जो होता है टाइम होता है, टेंस नहीं होता। और अगर अब भी नहीं समझ में आया तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको वर्ब नाम का टॉपिक पढ़ाऊंगा। उस वर्ब नाम के टॉपिक में इतने डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं ना तो आपको मजा आ जाएगा और भी ज्यादा। तो वर्ब नाम का जब भी टॉपिक पढ़ाऊं मिस मत करना उस टॉपिक को, क्योंकि इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि फ्यूचर नाम का टेंस क्यों नहीं होता है। आओ दोस्तों, अब बात करते हैं किसके बारे में? सिचुएशन के बारे में। किसके बारे में? सिचुएशन के बारे में। देखिए दोस्तों,
सिचुएशन होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। और ये चीज़ें आपने आंगनबाड़ी में पढ़ी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। सिचुएशन 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी गुरुजी? तो पहली होती है सिंपल, बिल्कुल लॉलीपॉप, उसी को कहते हैं सिंपल, जो बहुत ही क्या है? सिंपल है। तो पहली सिचुएशन सिंपल। दूसरी कॉन्टिन्यूअस, दूसरी कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो काम चल रहा होगा, जो काम निरंतर चल रहा होगा, लगातार हो रहा होगा, वही क्या होता है दोस्तों? कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट, क्या? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? कंप्लीट होना। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट होना। यानी जो काम कंप्लीट हो जाएगा वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? परफेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर क्या है दोस्तों? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी जो काम कंप्लीट भी हो गया हो और कॉन्टिन्यूअस चल भी रहा हो, यानी थोड़ा बहुत काम कंप्लीट हो गया हो और थोड़ा बहुत चल रहा हो, वो आ जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब इंग्लिश में कैसे पहचाने गुरुजी? इंग्लिश में पहचानने का तरीका बताओ, फिर हिंदी में बताना, फिर टेंस का खात्मा कर देना। चलो बताता हूँ, सुनो। इंग्लिश में पहचानने का तरीका है सिंपल को। नाम से ही क्या है बेचारा? सिंपल है, बहुत ही लॉलीपॉप है, कोई पहचान नहीं है, खत्म हो जाएगा ये तो। ये सीखो बस आप तो, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस को पहचानने का तरीका सुनो। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, इन दोनों की हो गई शादी। इन दोनों की क्या हो गई सर? शादी हो गई। और सिंपल और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेचारा रंडवे ही है अभी तक, मेरी तरह बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल रंडवा है, दोनों के दोनों। सिंपल और कौन? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनकी अभी शादी नहीं हुई। और कॉन्टिन्यूअस की और परफेक्ट की क्या हो गई? शादी हो गई। तो जैसे ही कॉन्टिन्यूअस की शादी हुई, इसके बच्चा हुआ कौन? बी, यानी कॉन्टिन्यूअस पापा बन गया। पापा बन गया, इसके बच्चा हो गया कौन? बी। और इस बी की मम्मी यानी कॉन्टिन्यूअस की लुगाई, क्योंकि बच्चा बिना लुगाई के थोड़ी ना होता है यार। तो कॉन्टिन्यूअस की मम्मी कौन है? सॉरी, कॉन्टिन्यूअस की नहीं, बी की मम्मी कौन है? आईएनजी, यानी बी क्या है? बच्चा। बी क्या है? बच्चा। किसका? कॉन्टिन्यूअस का। और इसकी मम्मी कौन है? तो इस बच्चे की मम्मी कौन है? आईएनजी। इतना याद रख लोगे, बस सुनते जाओ भाई। अभी यहाँ आना बाकी है, और यहाँ आते ही तो आपको लगेगा कि हाँ यार टेंस बिल्कुल लॉलीपॉप है। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। उसी प्रकार से परफेक्ट की भी शादी हो गई। तो परफेक्ट की शादी हो गई, इसके बच्चा हुआ, तो ये क्यों पीछे रहेगा भाई? ये भी बच्चा पैदा करेगा, तो इसके भी एक बच्चा हो गया। उस बच्चे का क्या नाम है? हैव। उस बच्चे का क्या नाम है? हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या? उस बच्चे की मम्मा, यानी हैव का नाम बच्चा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम मम्मा। अब गुरुजी ये क्या कलेश कर रहे हो यार? बच्चा मम्मा पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हो यार। सुनो मेरी बात, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। यानी कि जहाँ जहाँ पर बच्चा होगा वहाँ वहाँ पर मम्मा होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। जहाँ जहाँ पर बच्चा होगा वहाँ वहाँ पर मम्मा होगी। यानी जहाँ जहाँ बच्चा दौड़ा दौड़ा जाएगा, जहाँ जहाँ बच्चा दौड़ा दौड़ा जाएगा वहाँ मम्मा मम्मा दौड़ी दौड़ी जाएगी। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा ही किस में होगा? इंग्लिश की दुनिया में होगा। कैसे होगा? आओ बताता हूँ। यानी कि जहाँ कहीं पर भी आपको बी दिख जाए, बी का क्या मतलब होता है दोस्तों? बी का मतलब बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये दिख जाता है। ये मैंने वॉइस में भी आपको पढ़ा रखा है अच्छे से डिटेल में, तो वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। यानी कहीं पर भी आपको बी दिख जाता है, बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी चीजें दिख जाती है, तो वहां पर आईएनजी आएगा ही आएगा। वापस सुनना मेरी बात, जहां पर बी होगा, क्योंकि बी क्या है? बच्चा, तो वहां पर मम्मा भी जाएगी। यानी इज, एम, आर, वॉज, वर ये आता है, तो वहां पर आईएनजी भी आएगी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हैव का क्या कलेश है गुरुजी? तो कलेश कुछ नहीं है, इसका कलेश और भी सिंपल है। यानी जहां पर भी हैव होगा, हैव का क्या मतलब है? हैव का मतलब है दोस्तों हैज, हैव, हैड, यानी जहां कहीं पर भी हैज आ जाए, हैव आ जाए या हैड आ जाए, ये तीनों चारों कहीं पर भी आ जाए, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी।
बस इतनी सी बात याद रख लेना कि जहाँ पर बी नाम का बच्चा होगा वहाँ पर आईएनजी नाम की मम्मी होगी, और जहाँ पर हैव नाम का बच्चा होगा वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नाम की मम्मी होगी। इज इट क्लियर गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे गुरुजी बस इतनी सी कहानी और समझनी है, फिर तो मामला खत्म हो जाएगा। सुनो, इंग्लिश में मैंने पहचान बता दी, चलो बता ही रहा था, बता कहाँ दी। तो सिंपल तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल लॉलीपॉप है। कॉन्टिन्यूअस का बच्चा बी, बी की मम्मा आईएनजी। परफेक्ट को पहचानने का तरीका हैव की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ में कौन आएगी? थर्ड फॉर्म, इसकी मम्मा। इसको पहचानने का तरीका परफेक्ट, परफेक्ट के लिए क्या आता है? हैव। देखो परफेक्ट के लिए क्या आता है? हैव। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या आता है? बी। समझ में आ गया क्या? अब हैव को क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। हैव को क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। और बी को क्या चाहिए? आईएनजी। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? आईएनजी। बस इस तरह से आप स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेना, समझा दूंगा अभी, बस यहीं पे समझाऊंगा सारा, मक्खन यहाँ से निकालूंगा मैं, बस आप सुनते रहो आगे, ठीक है। ये यहाँ पर मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ ना आपको, इसको आप तसल्ली से बस सुन लो, स्किप मत करना। यहाँ पे आपको लेक्चर नहीं मिलेगा, सीधा टू दी पॉइंट बात करने वाला हूँ मैं। अब आ जाओ आगे। अब गुरुजी इसको हिंदी में कैसे पहचाने? तो हिंदी में भाई सिंपल को पहचानने का तरीका क्या है जी? ता तेती की वारकड़ी आएगी। कॉन्टिन्यूअस को पहचानने का तरीका रहा रही की वारकड़ी आएगी। परफेक्ट को पहचानने का तरीका चुका चुकी की वारकड़ी आएगी। साथ में लास्ट में क्या आ सकता है? आ या ई या ए, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने का तरीका तो यहाँ पे रहा आएगा। गुरुजी रहा तो यहाँ पर भी आ रहा है, पर इन दोनों रहा में देखो क्या फर्क है। ये रहा अकेला आएगा और ये आएगा समय से प्लस रहा। कैसे आएगा? समय से प्लस रहा। जैसे 2 साल से, 5 साल से, 10 मिनट से, कई वर्षों से, 2 दिन से, 5 सप्ताह से, ऐसे समय आएगा समय से प्लस रहा। जैसे मैं मान के चलो कि आपको 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो 15 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो वो इसमें आएगा। समझ में आ गई बात? और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर समय नहीं आया तो वो इसमें आएगा, और बाकी और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब आ जाओ इधर। बी नाम का जो बच्चा है और हैव नाम का बच्चा है, ये मैंने आपको वॉइस में भी पढ़ा रखा है, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। अब मैं फटाफट एक बार बता देता हूँ 2 मिनट के वक्त में, ध्यान से सुनो। बी नाम का बच्चा की हिंदी क्या निकलती है? रहा। हैव नाम के बच्चे की हिंदी निकलती है चुका, या लास्ट में आ या ई या ए, ऐसे शब्द आते हैं। अच्छा, बी नाम का बच्चा जब हिंदुस्तान में पहली बार पैदा हुआ तो 4 नामों के साथ हुआ। बी इज एम आर, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है पर सुन लो, बी इज एम आर। बी आता है मॉडल के साथ। मॉडल क्या होता है दोस्तों? तो मॉडल होता है कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट एंड ought to, दीज आर मॉडल्स। ये क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल के साथ में बी लगाना है, ठीक है। इज के साथ में सिंगुलर यानी कोई एक है तो इज आएगा, आई के साथ में एम आएगा, और प्लूरल यानी कोई एक से ज्यादा है तो आर आएगा। इतनी नॉलेज आपके पास पहले भी होगी, लेकिन वापस से सुन लीजिए। बी नाम का बच्चा जब हिंदुस्तान में दूसरी बार पैदा हुआ, नहीं दूसरी बार पैदा नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसके 2 ही नाम रखे गए, एक तो वोज और दूसरा वर्ब। एक तो वोज, दूसरा वर्ब। दोस्तों वोज आता है आई के साथ और सिंगुलर के साथ, यानी इस ब्रह्मांड में कोई अगर एक है तो वो जाएगा, और आई के साथ भी वो जाएगा, और एक से ज्यादा है तो क्या आएगा दोस्तों? एक से ज्यादा यानी प्लूरल है तो वर आएगा, ठीक है जी। थर्ड फॉर्म यानी थोड़ा सा बड़ा हुआ, थर्ड फॉर्म बीइंग होती है, और इसकी आईएनजी फॉर्म, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग, ठीक है। टेंस की दुनिया में क्या आईएनजी फॉर्म का मतलब नहीं है अपने को, ये वॉइस की दुनिया में राज करता है, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, तो आपको मजा आ जाएगा। अब देखो हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज, और हैज आता है दोस्तों सिंगुलर के साथ। हैज किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ जो एक हो, और हैव आता है आई के साथ और प्लूरल के साथ जो एक से ज्यादा हो, उसके लिए क्या आता है? हैव आता है। और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, हेड सबके साथ आता है, सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है।
चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी, और जो भी ये बातें रटने वाली चीज़ें हैं ये आप एक बार तसल्ली से बैठ करके वीडियो को पॉज करके कैसे भी करके रट लेना बस। अब देखो आगे, अब आएगा मज़ा। इन तीनों को अब देखो कैसे हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, पहचान बनानी है। इस पूरे सेंटेंस में आपको जाना है और इसकी पूंछड़ी पे आना है, सभी सेंटेंस में। जी हाँ, अब यहीं से मेरी स्पेशल ट्रिक स्टार्ट होती है, और ट्रिक सुनना मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पूंछड़ी पे जाना है। किस पे जाना है, पूंछड़ी पे जाना है, और पूंछड़ी पे जाके देखना है क्या है। पहले क्या पहचानना है, टाइम। पहले किस पे आना है, टाइम पे, फिर किस पे आना है, सिचुएशन पे। आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, है देख के अंदर से क्या फीलिंग आती है बिडू, बोलो। है देख के अंदर से क्या फीलिंग आती है बिडू, है देख के अंदर से क्या फीलिंग आती है बिडू। तो है देख के अंदर से फीलिंग आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वापस से सुनो, है देख के अंदर से क्या फीलिंग आती है बिडू, तो है देख करके अंदर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की फीलिंग आती है बिडू। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सुनते रहो तसल्ली से, मजा आने वाला है मेरे भाई। अब देखो, अब इसको मैं एक साथ करवाऊंगा सबको, सुनो। ये काम खत्म हो गया, अब देखो थी, यानी था थे थी देख के, था थे थी देख के अंदर से क्या फीलिंग आती है बिडू, था थे थी देख के अंदर से क्या फीलिंग आती है बिडू, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस सुनते रहो। आगे बात करेंगे, है देख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है देख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, था थे थी देख के वर्ब की सेकंड फॉर्म, था थे थी देख के वर्ब की सेकंड फॉर्म। गागेगी, गागेगी देख के अंदर से क्या फीलिंग आती है बिडू, गागेगी देख के अंदर से क्या फीलिंग आती है बिडू, तो अंदर से फीलिंग आएगी विल या फिर सेल, और उसके साथ में विल या सेल प्लस उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना समझ में आ गया क्या, तीनों में एक ही काम किया है। बोलो, काम पहला आपको समझ में आया या नहीं आया, यानी आपको पूंछड़ी को पकड़ लिया है, और पूंछड़ी को पकड़ने के बाद में क्या फीलिंग आ रही है वो लिखना है, बस लिख दिया। आगे का काम सुनो, आगे आपको क्या करना है, लगाना है ब्रैकेट, लगाना है ब्रैकेट, लगाना है ब्रैकेट। जी हाँ दोस्तों, बस इतना समझ में आ गया। आगे की कहानी और सुनो। अब क्या करना है, ये हो गया। अब आपको इसके आगे जाना है, आपको क्या करना है, इसके आगे जाना है। आगे क्या दिख रहा है, रहे। अब किस में आएंगे, सिचुएशन में। रहा रही किस में आता है, रहा रही किस में आता है, रहा रही आता है कॉन्टिन्यूअस में, रहा रही किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस में। तो पहले क्या लिखेंगे, बी, यानी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बी। आगे वाला लिखना है दोस्तों, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बी। यहाँ पर भी क्या है, रही है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बी। यहाँ पर भी क्या है, रही है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बी। बोलो दोस्तों, इतना काम समझ में आया कि नहीं आया। वापस से आगे और बताता हूँ। है देखे, तो है देखते क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। था थे थी देख के क्या लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। गागे की देख के विल या सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ब्रैकेट में रही को देख के, रही को देख के बी, रही को देख के बी, रही को देख के बी। तो इन सब में क्या लिख दिया, ब्रैकेट में बी। दो काम समझ गए, बस तीसरा काम और सुन लो, फिर तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। तीसरा काम सुनो क्या है, तो गुरुजी तीसरा काम कुछ नहीं करना है, ये जो रहा रही रहे हैं इसके ऊपर लगा देना है आईएनजी। क्यों लगाना है, क्योंकि जहां जहां पर बच्चा जाएगा, बोलो बोलो, जहां जहां पे बच्चा जाएगा वहां वहां पे मम्मी दौड़ी दौड़ी आएगी। बोलो बोलो, मम्मी दौड़ी दौड़ी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, यानी आईएनजी। तो यहाँ पर भी जहां जहां पर बच्चा जाएगा वहां वहां पर मम्मी दौड़ी दौड़ी आएगी। आ गया समझ में। यहाँ पर भी जहां जहां पर बच्चा दौड़ा दौड़ा जाएगा वहां वहां पर मम्मी भी दौड़ी दौड़ी जाएगी। तो बी की मम्मी कौन है, आईएनजी। बोलो, इतना काम समझ में आ गया क्या। कोई स्ट्रक्चर नहीं रटना गुरुजी, बस ये तीन काम करने हैं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वो तीन काम कौन कौन से हैं। पहला काम, सबसे
आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों पूंछड़ी पे जाना है, पूंछड़ी पे जाके टाइम में क्या फीलिंग आ रही है वो बताना है। तो है देख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की फीलिंग आ रही है, थी देख के वर्ब की सेकंड फॉर्म की फीलिंग आ रही है, गा आगे की देख के विल या सेल और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की फीलिंग आ रही है। पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, इसके आगे थोड़ा सा पूंछड़ी के आगे क्या आ रहा है, रहा, यानी सिचुएशन में से या तो रहा आएगा या ता आएगा या चुका आएगा या समय से प्लस रहा आएगा, इनमें से कुछ आएगा। तो जो भी आएगा, मान लीजिए जैसे रहा आ रहा है तो बी लिखना है ब्रैकेट में, चुका वगैरह आ रहा हो तो हैव लिखना है, समय से प्लस रहा हो तो फिर क्या लिखना है, हैव प्लस बी लिखना है। एक एक करके पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है गुरुजी। अब देखो आगे इतना काम आप कर लोगे। अब क्या करना आपको, अब सिर्फ आपको एक चीज और करनी है, और वो क्या करना है वो सुन लो। अब आपको सांप सीढ़ी वाला गेम खेलना है। क्या खेलना है, सांप सीढ़ी वाला गेम खेलना है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो सबसे पहले आगाड़ी जाना है। आगाड़ी क्या है, भारतीय किसान। अब बताओ यहाँ पे अगर हम बात करें भारतीय किसान, शब्द पकड़ना है कि कौन सा एक शब्द है, भारतीय अकेला शब्द है या भारतीय किसान बोलोगे तो वो एक शब्द होगा। तो जवाब आएगा भारतीय किसान। तो यानी कि ये बनेगा आगे से यहाँ तक, भारतीय किसान यहाँ तक बनेगा। समझ में आ गया। अब जाना आपको पूंछड़ी पे। पूंछड़ी पे जाओ, है या रहे हैं या कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं या कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बताओ यहाँ पे क्या सही बैठ रहा है, कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं या कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या आएगा, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक शब्द है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्या है, एक शब्द है। जी हाँ दोस्तों। अब मैं या खेतों में, मैं या खेतों में, तो क्या आएगा, खेतों में। जी हाँ, बस ये समझो आप, खेतों में। अब दिनों या इन दिनों, तो क्या आएगा, इन दिनों। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। इधर भी आ जाओ, ऐश्वर्या राय बच्चन, तो इधर से क्या बनेगा, ऐश्वर्या राय बच्चन। अब पीछे से चलो, थी या रही थी या धो रही थी, क्या होगा, धो रही थी, क्या, धो रही थी। कपड़े या मेरे कपड़े, तो क्या आएगा, मेरे कपड़े। दिन या उस दिन, तो क्या आएगा, उस दिन। ये भी समझ में आया। अब इसमें आ जाओ, मेरी मम्मी, क्या आएगा, मेरी मम्मी। इधर आओ, होगी या रही होगी या बना रही होगी, तो क्या आएगा, बना रही होगी। भोजन या का भोजन या रात्रि का भोजन, तो क्या आएगा, रात्रि का भोजन। यहाँ पर लिए या के लिए या मेहमानों के लिए, क्या आएगा, मेहमानों के लिए। ठीक है गुरुजी, इतना समझ में आया। अब बस बारी है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि नहीं था। चलो इंतजार की घड़ियां हुई अब खत्म। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखो इसके बनाओ भारतीय किसान। तो भारतीय किसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन फार्मर्स। ध्यान देना, फार्मर्स है, फार्मर नहीं है। तो क्या होगा, इंडियन, क्या होगा बेटू, इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स। क्योंकि भारतीय किसान एक से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इंडियन फार्मर्स। ये बन गया। पहला क्या करना है, आगे से बनाना है। अब क्या करना है, पीछे से बनाना है, पूंछड़ी पे आना है। तो कहाँ जाओ दोस्तों, वापस से पूंछड़ी पे आ जाओ। वापस से सुनो, पहले स्टेप में क्या करना है, जो आगे से हमने एरो लगाया है उसकी इंग्लिश यहाँ लिखनी है, कुछ नहीं रटना, उसकी इंग्लिश लिखनी है। अब पूंछड़ी पे आ जाओ, आ गए पूंछड़ी पे। अब देखो गुरुजी, पूंछड़ी पे क्या है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या दिखाई दे रहा है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहीं पे लॉजिक छिपा है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसकी, बोलो बोलो बोलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसकी, बी की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसकी, बी की। अब बताओ, मैंने बी की फॉर्म यहाँ लिखवा भी रखी है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बी इज एम आर। मैं लिख के बताता हूँ, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बी इज एम आर। वापस से यहाँ ध्यान दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसकी, बी की। अब बताओ बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी इज एम आर। अच्छा, हैव की क्यों नहीं ले रहे हो गुरुजी, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में जो लिखा होगा ना, उसी की फर्स्ट फॉर्म लेनी है।
अगर यहाँ पे हैव लिखा होता तो हम किसकी फर्स्ट फॉर्म लेते, हैव की, पर ब्रैकेट में क्या लिखा है, बी। इस वजह से मैं किसकी फॉर्म ले रहा हूँ, बी की फर्स्ट फॉर्म ले रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म ही क्यों लिया, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लिया, तो देखो यहाँ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लेना है, यहाँ लेना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो अब सुनो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बी इज एम आर। अब बताओ, इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स मॉडल है क्या? अगर मॉडल होता तो बी लगाता, तो मॉडल तो नहीं है। क्या ये आई है, एम किसके साथ आता है, आई के साथ, तो आई भी नहीं है। इज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, जो एक हो। क्या इंडियन फार्मर्स अकेला है, सिंगुलर है, तो नहीं है ना। आर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आर। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं है, ये बात समझ में आ गई क्या? वापस से सुनना, बस यही मजा आ जाएगा। एक सीखो, पूरा टेंस ही खत्म हो गया। अगर तुम ये सीख जाओगे, ये एक, सिर्फ एक स्ट्रक्चर, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम एक स्ट्रक्चर मेरा सीख गए तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का हर टेंस का जो भी सेंटेंस होगा वो आप बना सकते हो आसानी से। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं अपनी जी जान ठोक रहा हूँ इस पूरे एक सेंटेंस में, बाकी तो बहुत आसान है गुरुजी। अब आगे देखो, हमने कहा भारतीय किसान, भारतीय किसान को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन फार्मर्स। आई होप समझ में आया। अब पूछड़ी पे जाना है, पूछड़ी वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसकी, बी की, क्या होती है, बी इज एम आर। अब इन चारों में से इंडियन फार्मर्स को क्या पसंद आएगा, आर। समझ में आ गया? चलो ये काम खत्म हो गया। अब क्या लेना है तुम्हें, आई एन जी, क्योंकि ये तो हो गया ना कंप्लीट। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, आई एन जी। अब मुझे बताओ, आई एन जी लगाते हैं किसमें, वर्ब में। अब इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब कड़ी मेहनत करना। वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, रट्टा मारना आप लोगों को ये तो, ठीक है। क्या, वर्ब हम बात कर रहे हैं। चलो वर्ब की भी एक फंटेस्टिक ट्रिक बनाऊंगा, चलो ठीक है, हाँ मजा आएगा उसमें। वो क्लास आप अटेंड करना, वर्ब की एक खतरनाक ट्रिक में बनाने वाला हूँ आपके लिए, याद करवा दूंगा उसी में। तो देखो, कड़ी मेहनत करना तो वर्ब है, तो कड़ी मेहनत करना को क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क। क्या करना, हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क में क्या जोड़ना है, आई एन जी। क्या जोड़ना है, आई एन जी। तो क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्ड वर्किंग। समझ में आया कि नहीं आया? तो हार्ड वर्किंग। देखो इंडियन फार्मर्स हमने बना दिया, तो इसको काट दो, बना दिया ना। इधर से बात करें तो हमने आईएनजी किसमें लगाया, कड़ी मेहनत करना, तो यहाँ से लेकर के ये भी बन गया, इसको भी काट दो। समझ में आया? जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान है। अब देखो खेतों में, अब क्या है, खेतों में, तो खेतों को क्या कहते हैं, इन द फील्ड्स। क्या कहते हैं दोस्तों, इन द फील्ड्स। फील्ड नहीं होगा, फील्ड्स होगा, क्योंकि खेत एक से ज्यादा है, तो इन द फील्ड्स। तो ये भी बन गया, काट दो। क्या बचा, इन दिनों। क्या बचा, इन दिनों। इन दिनों को क्या बोलते हैं दोस्तों, नाउ डेज। क्या बोलते हैं, नाउ डेज। ये लीजिए सरकार, आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल आपको लॉलीपॉप तरीके से सिखाया है। अब मुझे ये बताइए, इतनी देर से आपका ही मैं इंतजार कर रहा था, अब फटाफट से बताओ, क्या मैंने आपको कहीं पर भी बोला कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इतना बड़ा क्या मैंने आपको स्ट्रक्चर रटवाया? नहीं ना दोस्तों, एक सिंपल सी मैंने ट्रिक बताई है। यानी जिस बच्चे को यहाँ पर स्ट्रक्चर याद नहीं होते हैं, उनके लिए बताओ बल्ले बल्ले है कि नहीं है ना दोस्तों। मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये जो सिखा रहा हूँ इससे 95% इंग्लिश आप सीख जाओगे। कितना परसेंट, 95% इंग्लिश सीख जाओगे। 5% सेंटेंस नहीं बनते हैं इस ट्रिक से, मैं फिर कह रहा हूँ 5% सेंटेंस इस वाले ट्रिक से नहीं बनेंगे। पर टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हम अभी जिंदा है, आपको वो भी सिखाएंगे कौन कौन से नहीं बनेंगे, पर पहले आप ये काम करो, ठीक है। 95% इंग्लिश भी सीख जाओगे तो क्या कम है क्या दोस्त, वो भी बहुत बड़ी बात है। अब सुनो आगे की कहानी हम समझेंगे। अब यहाँ क्या आगे आगे ऐश्वर्या राय बच्चन। क्या है, ऐश्वर्या राय बच्चन। आओ जी इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो ऐश्वर्या राय बच्चन की क्या बनेगी, ऐश्वर्या राय बच्चन। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐश्वर्या राय बच्चन बन गई। तो खात्मा करो इसका, कट गया जी। चलो जी,
अब कहाँ जाना है, पूछड़ी पे। पूछड़ी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अपने आप से पूछो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी, बोलो बोलो बिडू, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी, बी की। किसकी, इस वाले बी की। तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। अब फटाफट से मुझे बताओ कि ऐश्वर्या राय बच्चन सिंगुलर है या पिंगुलर है। तो जवाब मिलेगा सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो वॉज लगाऊं या वर लगाऊं। जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड। क्या लगेगा, वॉज लगेगा। सीख गए ना, मैंने वॉज लगा दिया। अब मुझे क्या लगाना है, आईएनजी। क्या लगाना है, आईएनजी। तो दोस्तों आईएनजी क्या, आईएनजी किस में लगाते हैं, वर्ब में। वर्ब कौन है, धोना। वर्ब क्या है, धोना। धोना को इंग्लिश में बोलते हैं वॉश। तो वॉश में क्या लगाना है, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग। क्या हो जाएगा, वॉशिंग। समझ में आया। तो इसका मतलब धो रही थी, ये भी हमने बना दिया। तो इसको भी कट कर दो। अब क्या बचा, मेरे कपड़े। मेरे कपड़े को क्या बोलेंगे, माई क्लॉथ। क्लॉथ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लॉथ्स। क्योंकि मेरे कपड़े, कोई ज्यादा ही कपड़े दो किया। अब इतनी बड़ी आई है तो क्या एक ही कपड़े धुलवाऊंगा क्या, बहुत सारे दे दिए मैंने, ले भाई दो दबा के। तो क्या हो जाएगा, माई क्लॉथ्स। तो ये भी क्या हो गया, बन गया। उस दिन, उस दिन को बोलते हैं दोस्तों क्या, दैट डे। क्या बोलते हैं, दैट डे। अब देखो वोकैबुलरी और वर्ब तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, तभी समझ में आएगी ये सारी बातें। तो दैट डे, ये लो सर, ये भी बन गया। बताओ, आसान है। आपको वीडियो अगर एक बार में मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो ये कहानी बार बार देखो। अगर एक बार माइंड में फिट हो गए ना दोस्त, तो इतना आसान लगेगा टेंस कि भाई साहब मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अब लास्ट वाला सेंटेंस और देखते हैं, और इसके बाद में दोस्तों मैं आपको होमवर्क दूंगा। उस होमवर्क को कंप्लीट करके आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या फिर आपको क्या करना है, 9358, वापस बोल रहा हूँ, चलो मोटा मोटा लिखता हूँ, दिखता नहीं होगा। 9358717946 इस पे व्हाट्सअप कर देना है। तो मैं कॉपी चेक करके और आपको बता दूंगा कहाँ पर आपकी मिस्टेक है, आप सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। होमवर्क करना मत भूलना मेरे दोस्त, लास्ट में मैं आपको वीडियो के होमवर्क दूंगा ही दूंगा, उधर आपको दिख जाएगा होमवर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 9358717946। इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। ये मेरे पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो लास्ट वाला। अब क्या है, मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी को क्या बोलेंगे मेरे भाई, माई मॉम। आप मॉम भी बोल सकते हो, मम्मी भी लिख सकते हो, या फिर मदर भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों ही सही है, कुछ भी लिखो। अब सुनो, उधर से मैंने मेरी मम्मी की इंग्लिश बना दी, तो इसको क्या कर देना है मेरे दोस्त, काट देना है। इधर आना है, क्या है, गागेगी। तो विल या सेल। अब इन दोनों में से बताओ क्या लगाऊं, विल लगाऊं या सेल लगाऊं। तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, वो सुन लो। इसकी छोटी सी ट्रिक क्या है, आई सेल वी सेल, आई सेल वी सेल, बाकी सब फेल। आई सेल वी सेल, बाकी सब फेल। आई सेल वी सेल, बाकी सब फेल। गुरुजी कहना क्या चाहते हो ये बताओ ना। तो कहना ये चाहता हूँ मेरे दोस्त, सुनना, दिखाई नहीं दे रहा होगा, सुनो समझ में आ जाएगा। आई सेल वी सेल, बाकी सब फेल। आई सेल वी सेल, बाकी सब फेल। इसका मतलब है आई सेल, आई के साथ में सेल आएगा, वी सेल, वी के साथ में सेल आएगा, बाकी सब फेल, यानी बाकी सब के साथ में क्या आएगा, विल। तो बताओ यहाँ पे आई और वी है क्या, आई और वी नहीं है, तो क्या आएगा, विल। जी हाँ दोस्तों, अगर वहां पर आई हो या वी हो तो सेल लगाना है, और अगर वो नहीं हो तो क्या लगाना है, विल लगाना है। इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, विल। अब आगे बढ़ो, विल और सेल में से हमने एक चीज लगा दी। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसकी, बी की। बी का फर्स्ट फॉर्म बताओ, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी इज एम आर। क्या होती है दोस्तों, बी इज एम आर। समझ में आ गई बात। तो देखिए आर किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ। प्लूरल है क्या, नहीं मेरे भाई। एम किसके साथ लगाते हैं, आई के साथ। आई है क्या, नहीं भाई। इज किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर है क्या, हाँ सर, माई मॉम सिंगुलर है, इज लगा दो, यही गलत हो गया।
क्या कहा मैंने, माई मोम क्या है, सिंगुलर है, इज लगा दो, गलत हो गया। अब आप सोच रहे होंगे क्यों गुरुजी, इतनी देर से तो आप चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि अगर सिंगुलर हो तो इज लगाओ, तो सिंगुलर ही तो है, तो इज क्यों नहीं लगाना। तो अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर माई मोम सिंगुलर है, लेकिन ये देखो ये क्या है, विल, ये क्या है, विल। और दोस्तों विल मैंने क्या कहा था, वापस सुन लो, मॉडल पढ़ाया था मैंने, अभी 10 मॉडल बताया था वी के बारे में। देखो कौन कौन से, कैन, कुड, विल, वुड। ध्यान से सुनो, कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, यानी कि विल और सेल। वापस सुन लीजिए, विल और सेल क्या है, मॉडल है। जी हाँ दोस्तों, टेंस नहीं है, हम टेंस में पढ़ते थे ना इसको, लेकिन मेरे भाई टेंस नहीं है, क्या है, मॉडल है। क्या है, मॉडल है। अरे वो वाला मॉडल नहीं जिन बच्चों चाल चाल रहा हो जाए, अरे वो मॉडल है, ये दूसरा मॉडल है, ठीक। तो मॉडल है, यानी मॉडल है कौन सा, विल और सेल क्या है, मॉडल है। अब बताओ फटाफट से, मॉडल के साथ में क्या आएगा, तो मैंने क्या बताया था, मॉडल के साथ में बी आता है। अगर आपको मॉडल याद नहीं है तो लिख लो, कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, may, might, must and ought to, these are models. Okay guys, चलो अब will के साथ में क्या लगाऊं, तो will की फर्स्ट फॉर्म, be की फर्स्ट फॉर्म, be, is, am, are, तो इन चारों में से मुझे चुनाव करना है, तो मैं क्या चूज करूंगा, be। समझ में आ गया दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो गया, अब हमें ing लगानी है। ing किस में लगाते हैं, तो ing लगाते हैं दोस्तों वर्ब में। वर्ब क्या है यहाँ पे, बनाना। तो देखो बनाने को हम मेक भी कहते हैं, बिल्ड भी कहते हैं, प्रिपेयर भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा क्योंकि वर्ब नाम के टॉपिक में सब कुछ पढ़ा दूंगा। अभी सुनो, इस बनाने को हम बोलते हैं प्रिपेयर। क्या बोलते हैं, प्रिपेयर। मेकिंग भी आप कर सकते हो, पर ज्यादा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, प्रिपेयर। तो प्रिपेयर में क्या लगानी है दोस्त, ing लगानी है। तो क्या लगानी है, ing। तो क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। ठीक है जी। तो अब इधर से देखो, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब क्या है, रात्रि का भोजन। क्या है, रात्रि का भोजन। रात्रि के भोजन को क्या कहते हैं, डिनर या फिर सफर। क्या होते हैं, डिनर या सफर, दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, कोई सा लगा दो। क्या हो जाएगा, डिनर। ठीक है, तो रात्रि के भोजन की इंग्लिश भी बन गई। अब किसके बनानी है, मेहमानों के लिए। तो के लिए को क्या बोलते हैं, फॉर। के लिए को क्या बोलते हैं, फॉर। मेहमानों, तो क्या हो जाएगा, फॉर दी गेस्ट। क्या हो जाएगा, फॉर दी गेस्ट। ये लो सर। अब बताओ, कहीं पर भी आपको दिक्कत आई क्या, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई। तो इस तरह से मैंने, अब मुझे बताओ, कहीं पर भी मैंने आपको टेंस का नाम रटवाया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को ऐसे पहचानो, फिर पहचान के बाद में स्ट्रक्चर रटो, स्ट्रक्चर रटने के बाद में फिर वो करो। इतना बातेड़ा कौन करेगा भाई, अपने से तो नहीं होता भाई इतना बातेड़ा। सिंपल बात ही है, सिंपल तरीके से समझो। इंग्लिश बहुत आसान है और आपको लगा भी होगा कि हाँ मेरे दोस्त आसान है, आसान चीज़ें होती है। तो ध्यान से सुनो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपको करना कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको देखो होमवर्क नज़र आ रहा होगा, उस होमवर्क को कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर इन नंबरों पे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब इसका सेकंड पार्ट में जल्द ही लेकर के आने वाला हूँ, उसमें सिखाऊंगा। उसमें भी मैं फंटेस्टिक ट्रिक के साथ में बिना किसी टेंस का नाम रटवाए, बिना किसी स्ट्रक्चर को रटवाए मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए और फिर आपको लगे कि हाँ यार मुझे टेंस भी पहचानना है, जैसे टेंस पहचानना अभी मैंने नहीं सिखाया, तो टेंस पहचानना भी अगर आपको सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टेंस पहचानना भी सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।